brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब 14 नवंबर से गिरफ्तार होने के बाद 15 से फिर वो न्यायिक अभिरक्षा में चले और नरेश मीणा आज उनकी रिहाई की तिथि बिल्कुल तय है। कुछ देर बाद उनकी रिहाई होनी है। हाई कोर्ट से उनको जो 167/2024 केस था उसमें 11 तारीख को उनको जमानत मिली है। आज उनके वकील जो हैं वो यहाँ आए हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के जो कागजात हैं वो यहाँ पेश किए हैं और उसके बाद जो उनकी रिहाई की प्रक्रिया है जमानत के ऊपर वो शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके जयपुर के वकील फतेहराम मीणा और स्थानीय वकील सलीम सूरी। देखिए किस तरह की पूरी प्रक्रिया चली है। देखो, इसमें 166/24 में जो एसडीएम ने दर्ज कराई थी एफआईआर वो पहले जमानत हो चुकी थी और ये दूसरा जो प्रकरण था जो एसएचओ नगर कोर्ट ने दर्ज कराई थी 167/24 उसमें भी 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत हो चुकी थी। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सभी के लिए खुशी का पल है, क्योंकि एक लॉन्ग कस्टडी के बाद में करीब 18 महीने, एक छोटा सा प्रकरण था उसको लेकर के 8 महीने बाद आज नरेश रिहा होगा। उसके जमानत मुचल के पेश कर दिए, तस्दीक हो गए और शीघ्र ही रिलीज ऑर्डर आ जाएगा तो आज वो रिहा हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट ने जो उनको जमानत की अर्जी मंजूर करी है उनकी 167/2024 के अंदर क्या कोई शर्तें लगाई हैं इसके अंदर? हाँ, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने 2 शर्त लगाई है। एक तो उनका प्रत्येक 25 तारीख को स्थानीय थाना जो नगर कोर्ट है उसमें उपस्थिति देनी है और दूसरा इस रिलीज प्रोसेस के दौरान वो कोई जश्न या इस तरह का नहीं करे जुलूस, तो उस पर तो निश्चित रूप से हमने अंडरटेकिंग भी दी है। और यहाँ हम पहले ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं को नरेश के फेसबुक पेज और आईडी से कह चुके थे कि इस दौरान कम से कम कोई नहीं पहुँचे, यहाँ हम लिख चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों जनता सड़कों पर उमड़ रही है। तो ये निश्चित रूप से जनता का जोश है और उसके प्रति समर्पण है, तो वो आएगी तो आप उसको तो देखिए, उन्होंने कहा था कि मुझे नीली छतरी वाले पर विश्वास है। सावन का पहला सोमवार 14 तारीख का एक अद्भुत संयोग। हाँ, निश्चित रूप से ये एक सुखद संयोग है और भाई साहब सलीम सूरी और इनकी पूरी टीम और हम यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, तो ये निश्चित रूप से एक सुखद संयोग है कि 8 महीने 14 तारीख को बंद होना और 14 को रिलीज़ होना और उसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिन भाइयों ने, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र में अधिवक्ता हो या अन्य सभी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में नाम जितने ले कम है, बहुत लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने उनके लिए बढ़ चढ़ करके सहभागिता निभाई। उसमें करीब 20-30 एडवोकेट रेगुलर यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक साथ निभा रहे थे। मैं सभी का, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जो उनके कार्यकर्ता टीम है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। उन्होंने इस कठिन दौर में भाई नरेश के लिए और सबके लिए जो किया वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ। देखिए, जमानत अर्जी मंजूर करवाने को जो सफ़र था पूरा न्यायिक प्रक्रिया कितनी मुश्किल भरी रही है? देखो, निश्चित रूप से जिस तरह के विषम हालात थे, कहीं न कहीं काफ़ी टफ था, क्योंकि जो मामला था वो बड़ा चढ़ा करके पेश किया था, तो उस स्थिति में दिक्कत तो आई है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं उनके स्थानीय वकील सलीम सूरी, जिन्होंने की शुरुआत के अंदर इस केस को पूरा न्यायिक प्रक्रिया में ले गए थे। देखिए वकील साहब, किस तरह संघर्ष हुआ पूरी न्यायिक प्रक्रिया, संघर्ष है न्यायिक प्रक्रिया? जी, माई सेल्फ सलीम सूरी, आई रिप्रेजेंट नरेश मीणा एंड एज वेल एज अदर अक्यूज ऑफ ऑल बोथ द एफआईआर। तो सबसे पहले तो हमारा सफ़र शुरू हुआ नाबालिग बच्चों से। जो 4 छोटे नाबालिग बच्चे थे जिनको भी पुलिस ने बिना कारण इस केस में इन्वॉल्व कर लिया था, सबसे पहले हमने उनकी यहाँ पर माननीय डीजे साहब के यहाँ अपील पेश करी थी और वो अलाउ हुई और वो रिहा हुए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 167/24 में कुछ लोग थे उनकी जमानत स्वीकार की गई। उसके बाद उसी आधार पर, उसी बेस बनाते हुए 18 लोगों की वो सब बाहर हैं और बहुत ही इसमें फतेहराम जी मीणा की और जो भी एडवोकेट्स थे हाई कोर्ट के, उनकी बहुत मेहनत रही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यहाँ तक कि जब 11 जुलाई को नरेश जी मीणा की ज़मानत जो आवेदन था वो स्वीकार किया गया तो भाई फतेहराम जी भावुक हो गए थे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, और भावुक होना लाजमी है क्योंकि इतना संघर्ष किया और इतना मेहनत करी है और हमने यहाँ पर भी पूरा मेहनत करी चार्ज पर
और सब चीज़ों पर पूरी चार्जशीट पे आप देखेंगे कि 167-24 में देखेंगे आप कि पुलिस और जो प्रशासन था जिन पर हमने क्रॉस FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए, उनमें आज तक कोई भी FIR दर्ज पुलिस द्वारा नहीं की गई, जबकि इतने इंजर्ड हैं, इतने फ्रैक्चर हैं, गाड़ियाँ जला दी गई हैं, सबके सबूत मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी प्रशासन के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही। तो और अब न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हमने सारे इस्तगाजा कर रखे हैं, जो भी फर्दर और उन इस्तगाज़ों में जो भी प्रोग्रेस होगी वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, केस नंबर 166 यानी FIR नंबर 166/2024 और 167/2024, अब इन दोनों में ट्रायल चल रही है, किस तरह का रहना है आगे सारा? देखिए, FIR नंबर 166/24 में जो चार्ज लगाया गया था थप्पड़ मारने को लेकर, और पुलिस ने उसमें धारा 109 जो ओल्ड 307 थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में चैलेंज कर दिया है और वहाँ से ट्रायल को स्टे कर दिया गया है। और 166/24 में तो ट्रायल नहीं चलेगी और उसमें ट्रायल स्टे है। 167/24 में अब 19 जुलाई है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज ऑन द अक्यूज, तो 19 जुलाई को वो होगा और उसमें भी हमने जो यहाँ का नीचे कोर्ट का जो आदेश था उसको हाई कोर्ट में रिवीजन कर दिया है और आशा है पूरी के साथ उसमें भी हमें ट्रायल स्टे होगा। तो फिलहाल ये कहा जाए कि राहत की सांस है कि जो आपने मेहनत करी उसका आज रिहाई हो जाएगी। देखिए, नरेश जी ने लास्ट टाइम एक बात कही थी, वो बात बहुत मेरे मन को छू गई कि हमेशा इंसान को नीली छतरी वाले पे भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी का भी हो, क्योंकि जो भी करना है एट लास्ट वो नीली छतरी वाले को करना है। आपका और हमारा काम केवल मेहनत करना है, फल जो देना है वो नीली छतरी वाले को देना है। और नीली छतरी वाले पर नरेश जी को पूरा भरोसा था और नरेश जी की सुनी गई। सावन का पहला सोमवार है और उनको बेल मिली और हम गॉड का, मालिक का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने आज सुनी। उनके बेल बॉन्ड जो हैं वो भर दिए गए हैं और आज 3-4 बजे तक लगभग मे बी फुली पॉसिबल है कि वो जेल से 8 माह बाद रिलीज़ होंगे। और पूरी उम्मीद है कि 19 तारीख के दिन जहाँ यहाँ पेशी है तो वो यहाँ पर आएंगे और जो चार्ज का फार्म है वो भरेंगे, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जो शर्त लगाई गई है वो एक लगाई गई है कि वो प्रत्येक तारीख पेशी पे यहाँ हाजिर होंगे और हमने उसकी अंडरटेकिंग दी है। और या जब भी न्यायालय हमें बुलाएगा तब भी हम हाजिर होंगे, उसकी भी हमने अंडरटेकिंग दी है। नगर फोर्ट में जो हर 25 तारीख को 167/24 में हाजिर होना है उसमें भी वो बराबर हाजिर होते रहेंगे और उसकी प्रत्येक माह की रिपोर्ट पुलिस थाना नगर फोर्ट के जो SHO हैं यहाँ कोर्ट में हाजिर करेंगे और जैसा भी हमें न्यायालय आदेश देगा उसकी पालना सर्वसम्मति से हम करने को तैयार थे और तैयार हैं और तैयार रहेंगे। ये थे नरेश मीणा के यानी कि बचाव पक्ष के अधिवक्तागण, जिनका कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया जो चली उससे आज कहीं ना कहीं राहत मिली है। साथ ही जो भी हाई कोर्ट ने जिस तरह की हम कहें कि पाबंदियां लगाई हैं या कहें जिस तरह का उन्होंने कहा कि रिहाई को किस तरह भी ग्लोरीफाई नहीं किया जाए और लगातार वो कोर्ट के अंदर और नगर फोर्ट थाने के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर तारीख को अटेंडेंस दें, उसका वो पालन करेंगे। अब देखना यह है कि नरेश मीणा की रिहाई कितने घंटे बाद यहाँ से संभव होती है। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।